हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एसएससी जीडी 10 जनवरी 4th शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो 20 सवाल आए थे उन सभी सवालों को यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला सवाल है, एक आदमी एक खिलौनों को 135 रुपये में ख़रीदता है और 150 रुपये में बेच देता है, उसको होने वाला लाभ परसेंटेज बताना है। तो सीपी कितना है 135, एसपी कितना है 150, एसपी कितना है 150 और उसको कितने रुपए का लाभ हो गया 15 रुपए का। और किस पे हुआ सीपी 135 पे गुणा 100, 15 कम 15, 15 में 135 कितना बचा 100/9 और 100/9 क्या होता है 11.11%। अगला सवाल है, 1,875 रुपये की राशि 4% की वार्षिक दर से एक निश्चित समय में बढ़कर 20,028 रुपये हो गई, तो बताइए उसकी अवधि क्या होगी। ठीक है, तो हमें टाइम पीरियड निकालना है। तो देखना 1875 और 2028। अब हम इसको काट ले रहे हैं 5 से, तो 5 से काटा तो कितना आया 625, 3 से काटा तो कितना आया 625, इसको 3 से काटा तो 676। अब ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है 26 का, तो यहाँ 26 लिख दिया। ये कितने का है 25 का, तो 25 लिख दिया। तो यदि ये स्क्वायर है तो 2 साल की अवधि है, यदि ये किसी का क्यूब रूट होता तो 3 साल की अवधि होती, 4th रूट पर 4 साल की अवधि होती। अगला सवाल है, एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 23,500 है और दुकानदार इसे 20,915 रुपये में बेच देता है, तो बताइए उसको कितने रुपए का छूट दिया गया। अब देखना डिस्काउंट परसेंटेज हमें बताना। डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100। ठीक है, यानी कि डिस्काउंट कितने रुपए का है 23,500 रुपये उसने अंकित करे। ठीक है, और उसने 20,915 रुपये में उसने इसको बेच दिया। तो घटाएं, यहाँ 85 बचेगा, यहाँ 25। उसने इतने रुपए का डिस्काउंट दे दिया, मतलब इतने रुपए का डिस्काउंट दिया, वो भी किस पे दिया 23,500 पर गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे जी, 5 से काटें 5 चौक 20, 5 7 35, 5 से काटें 5 25, 5 एकम 5, 5 7 35। अब हम इसको काटें 47 से, 47 से कम 47, 47 से कम 47 बचेंगे 4, 47 से कम 47 कितना 11% का डिस्काउंट उसको दिया गया है। अगला सवाल है, 32 और 40 का लघुत्तम समावर्तक x के वर्ग से 9 कम है, तो बताइए x का मान कितना होगा। ठीक है, तो 32 और 40 का LCM ले लिया, कितना आया 160 आया। और ये जो 160 है 160 है, वो किसी संख्या x का स्क्वायर करना है और उससे 9 कम है तब उसके बराबर है। तो x का मान कितना, x स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, इसको इधर फेंक देंगे तो कितना आ जाएगा 169, x का मान कितना आ गया 13। अगला सवाल है, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,25,000 है, यदि जनसंख्या 2% की वार्षिक दर से बढ़ती है, तो बताइए 3 वर्ष के बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो देखना 2%, इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है 1/50, यानी कि जनसंख्या 50 थी 51 हो गई, बढ़ रही है ना, फिर से 50 थी, फिर से 51 हो गई, 50 थी, फिर से 51 हो गई, यानी कि 125,000। और ये हमें नहीं पता मल्टीप्लाई करके इसका क्या आएगा सबका, लेकिन हमें ये पता है कि इसके लास्ट में 1 आएगा, यूनिट डिजिट क्या होगा इसका 1 होगा। ये संख्या इस संख्या के बराबर है, तो यानी कि ये संख्या इससे एक बार कट जाएगी, तो 1 का मल्टीप्लाई सब में कर देंगे, तो देखना लास्ट में 1 आएगा, तो लास्ट में 1 कहाँ है इसी में है। यही सवाल का उत्तर है। अगला सवाल है, अमन, राम और कपिल एक कार्य को क्रम से, तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं, अमन 68 दिन में कर रहा है, राम 51 डेज में कर रहा है और कपिल 17 डेज में कर रहा है। ठीक है, इन सब का हम एलसीएम ले लें। ठीक है,
एलसीएम ना भी लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 17 आएगा, 17 × 51 आ जाएगा और 17 × 4 = 68 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका एलसीएम आ गया। इसका एलसीएम डिवाइड कर दें 17 × 4 = 68, इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 3। 17 × 51, इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 4। इसका भाग दें तो कितना आ जाएगा 4 × 3 = 12। ठीक, उसने कहा है कि ये बारी बारी से काम करते हैं और अमन पहले दिन काम करता है, दूसरे दिन राम करता है और तीसरे दिन कपल करता है। ठीक है, और ऐसे ही करके चौथे दिन फिर से कौन आ जाता है, अमन आ जाता है, और इस प्रकार यह क्रम जारी रहता है। तो बताइए 50% काम को होने में कितना दिन लगेगा। मतलब हमें ये पूरा काम नहीं कर पाना, हमें कितना करवाना है 1/2। 1/2 मतलब 50%, तो कितना आ जाएगा 7 × 6 = 102। हमें काम करवाना है 102। अब देखना बहुत ध्यान से, अमन आएगा पहले दिन 1 दिन, कितना काम करके जाएगा 3। राम आएगा अगले दिन, कितना काम करके जाएगा 4। कपिल आएगा अगले दिन, कितना काम करके जाएगा 12। यानी कि 3 दिन में कितना काम हो गया 12 × 4 = 16, 17, 18, 19 काम हो गया 3 दिन में। अब हमें इस 19 में ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि हम जो है 102 के करीब पहुंच जाए, 102 से कम पहुंच जाए। ठीक है, ज़्यादा नहीं। 19 × 5 = 95, 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो देखना 5 × 3 = 15 दिन और 95 काम हो जाएगा। ठीक है, अब अगले दिन कौन आएगा, जब भी मल्टीप्लाई हम यहाँ कर लेंगे उसके बाद ये क्रम फिर से शुरू होगा। कौन आएगा अगले दिन, अमन आएगा। कौन आएगा, अमन आएगा 1 दिन। ठीक है, 1 दिन आ जाएगा अमन, और वो कितना काम करके जाएगा 3। तो देखना 98 काम हो गया, और दिन कितने हो गए 16 दिन हो गए। फिर अगले दिन कौन आएगा, अगले दिन आएगा कौन, राम। और हमें काम करवाना कितना है, काम हमें करवाना कितना 3, और राम करेगा कितने 4। तो कितने दिन लगेंगे 16 सही 3/4 दिन। ठीक है, लेकिन उसने कहा है कि 50% काम होने में लगभग कितने दिन लगेंगे, तो लगभग कितने लगेंगे 16 सही 3/4। यदि उसमें 17 दिन ऑप्शन होता तो वो सवाल का उत्तर होता, लेकिन 17 है नहीं, तो क्या मानेंगे हम 16। ठीक है, क्योंकि उसने कहा है क्या लगभग कितने दिन लगेंगे। ठीक, इसलिए अगला सवाल है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर एक विक्रेता 5% का लाभ अर्जित करता है। यदि अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि की जाती है और प्रत्येक 5% की 2 छूट दी जाती हैं, तो विक्रेता को कितने % का लाभ होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है MP/CP = 100 + P/100 - KD। तो देखना MP/CP = 100 + P कितना 105 और 100 - D यानी कि 90। 15 × 7 = 105 और 15 × 6 = 90। अब देखो MP कितना आ गया 7 आ गया, और CP कितना आ गया 6 आ गया। वो ये कह रहा है कि यदि हम अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि कर दें। अब देखो यदि हम 5% की वृद्धि इस साथ में करेंगे ना, तो संख्याएं पॉइंट में चली जाएंगी। संख्याएं पॉइंट में ना जाए इसलिए हम क्या कर रहे हैं 2 0 यहाँ चिपका ले रहे हैं। 2 0 यहाँ 700 कर ले रहे हैं, इसको 600 कर ले रहे हैं। ठीक है, अब हम ये कहें कि अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि हम यहाँ कर दें, तो देखना 5% की वृद्धि कर दो तो कितना हो जाएगा 35 रुपये बढ़ गए। कितने रे 35, यानी कि अब MP एक्चुअल में कितना हो गया 735 हो गया। ठीक है, और वो ये कह रहा है कि 5% की 2 क्रमिक छूटें दी जाती हैं। अब 5% की 2 क्रमिक छूटें दे रहा है। ठीक है, तो देखना यानी कि अब हम यहाँ पे क्या निकाल लें SP निकाल लें। SP निकालें
तो देखना एस पी क्या 735 गुणा 95 अपॉन 100 इंटू 95 अपॉन 100। अब तुम इस पूरे को सॉल्व करोगे ना तो आएगा 663। मैंने कर लिया है इसलिए, यहाँ थोड़ी जगह नहीं है इसलिए 663.34 ऐसे करके कुछ आएगा। ठीक है, अब हमें यही देखना है। तो CP इतना है 600 और SP 663 है, तो कितने का लाभ हो रहा है? 63 का, 63 पर, 63 का ही तो हो रहा है। और किस पर? 600 पर गुणा 100। ठीक है, 6 दाएं गए 60, 10 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, एक डीलर अपने माल को 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 750 ग्राम वजन उपयोग करता है। तो लाभ बताना है, देखना बहुत ध्यान से। यानी कि हम ये कह दें, यहाँ लिख लें मात्रा, ठीक है, और यहाँ पे लिख लें मूल्य। ठीक, यहाँ पे लिख लें CP और यहाँ लिख लें SP। ठीक, मात्रा वो कितने लेके आया? 1000 ग्राम लेके आया, 1000 ग्राम ही तो लेके आया है, लेकिन भाई साहब वो दे कितना रहा है? 750 ग्राम। ठीक है, और वो ये कह रहा है, और हमें मूल्य तो पता नहीं है, तो हम मूल्य मान ले रहे हैं 100 रुपये में 1000 ग्राम लेके आया होगा, और वो 16% की हानि बेच देता है। मतलब 100 रुपये में लेके आया होगा तो 16% की हानि मतलब 84 रुपये में बेच रहा होगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 75000, और यहाँ इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 84000, ये 3 जीरो ये कट जाएंगे, बस हो गया। कितने रुपए का लाभ हो रहा है उसको? है भाई 9 रुपये का। ये CP है और ये SP है, और किस पे हो रहा है? 75 पर गुणा 100। इसको काट लेंगे तो कितना आ जाएगा? 12%, यानी कि उसको 12% का लाभ हो रहा है। अगला सवाल है, ये सवाल थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा जूम कर दूँ इसको। एक शंकु का वक्र पृष्ठ कितना है? 4455 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका व्यास 105 है, तो तिर्यक ऊंचाई बताइए। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है? CSA। इसका फॉर्मूला होता है पाई RL। क्या होता है? पाई RL। L क्या है? तिर्यक ऊंचाई। क्या? तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, स्लैंट हाइट। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है वक्र पृष्ठ का? 4455 बराबर पाई का मान 22/7, R का मान कितना होगा? 105/2, क्योंकि उसने क्या दे रखा है? डायमीटर दे रखा है। L हमें निकालनी है तिर्यक ऊंचाई, बस उसको निकाल लेंगे। अब हम इसको काटें, 7 एकम 7, 15 बार, 2 से काटें इसको तो 11 बार। ठीक, 11 से काटते हैं इसको, 11 चौक 44, 0, 11 5 55। 15 से काटें, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, बचेंगे 15 7 105। L का मान कितना आ गया? 27 सेंटीमीटर। अगला सवाल है, 1000 मीटर की एक रैखिक दौड़ में सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया। अब देखना यहाँ पे कौन है? सलोनी है और यहाँ पे श्वेता है। ठीक है, देखना बहुत ध्यान से। सलोनी यदि 1000 मीटर चलती है, ठीक है, तो श्वेता कितनी चली होगी? 900 मीटर, क्योंकि उसने कहा है ना कि 100 मीटर से हरा देती है। अब उसने कहा कि श्वेता और सोनम में दौड़ हो रही है। ठीक है, यदि जबकि श्वेता सोनम को 150 मीटर से हरा देती है। कौन? श्वेता यदि 1000 मीटर चलेगी, कौन? श्वेता 1000 मीटर चलेगी, तो सोनम कितना चलेगी? 850 है भाई, 150 मीटर तभी से हारेगी। अब 2 जीरो हम काट लें, ये वाला ये काट लिया। ठीक, इसको भी काट ले रहे हैं, 1 जीरो 1 जीरो। अब देखना बहुत ध्यान से, यहां पर श्वेता कितना चल रही है, और इसको काट ले रहे हैं, 0 से 0 काट ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसको काटे 5 से 20 बार, 5 से 17 बार। ठीक, बहुत ध्यान से देखो। अब यानी कि श्वेता यहाँ कितना चल रही है? 9, यहाँ कितना चल रही है? 20, यानी कि ये बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे?
20 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, और ये कितना चल रही 9, तो 9 का मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देंगे। तो देखना 200, 180, यहाँ पर भी 180, 17 नंबर 153। ठीक है, अब देखो 200 मीटर, 180 मीटर, ये श्वेता की 180 मीटर और सोनम की 153 मीटर। ठीक, 200 पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 200 पॉइंट की वैल्यू है 1000। एक पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 का भाग दे देंगे हम इसमें, 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5। वो ये कह रहा है कि सलोनी जो है, सलोनी कितनी चल रही है? 200 मीटर, और सोनम कितना चल रही है? 153। यानी कि यहाँ से सलोनी सोनम को कितने मीटर से हरा रही है? 47 से। कितने? 47 से। तो 47 का मल्टीप्लाई कर दो, 35, 5 और 20 23। यानी कि यदि यही दौड़ किसमें? सलोनी और सोनम में हुई होती तो सलोनी सोनम को 235 मीटर से हरा देती। अगला सवाल है, एक दशक में एक कस्बे की जनसंख्या 1,45,000 से बढ़कर 2 लाख हो गई, तो बताइए प्रतिवर्ष साधारण वृद्धि दर कितनी है? यानी कि एक वर्ष में जनसंख्या कितनी बढ़ जा रही है? तो देखना यहां से जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, तो माइनस का ले रहे हैं 0 0 0 55, यानी कि 55,000 बढ़ रही है। किस पर? 145 पर। 145 000 इंटू 100। ठीक है, अब 3 जीरो ये थे, 3 जीरो ये कट जाएंगे, 5 से काटें, 5 दूनी 10, 5 दूनी 45, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये कितना हो गया? 1100 डिवाइड बाई 29। अब हमें क्या करना है? 29 का डिवाइड इसमें कर देना है। ठीक है, तो 29 ये 87 होते हैं और 29 चौके 116 होते हैं, यानी कि ये 116 से कम है और 87 से ज़्यादा है, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये सवाल का उत्तर क्या होगा? 3.793। अगला सवाल है, एक लड़का घर से कॉलेज 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, और उसे पूरी यात्रा में 6 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। तो बताइए घर से कॉलेज की दूरी क्या होगी? वो भी दशमलव में बतानी है। ठीक है, तो जब कोई लड़का एक जगह से दूसरी जगह जाए और उसी जगह से वापस आ जाए और टोटल टाइम दे रखा हो, तो डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो हम यहाँ लिख दें, डिस्टेंस बराबर S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू T। ठीक है, तो बस इसमें रखना है, तो 35 गुणा 3 बटे 35 3 38 और 6.5 घंटे है कि नहीं? 6 घंटा 30 मिनट 6.5 तो हो गए, पॉइंट हटा दी, 0 आ गया। 5 से काटें 13 बार और 5 से काटें 2 बार। ठीक, अब यहाँ पे क्या बचा है? और तो कुछ कट नहीं रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या करना है? 35 गुणा 3 गुणा 13 बटे 76, बस इसका मल्टीप्लाई कर लेना है। इसका मल्टीप्लाई हम करें, 13 5 65, 65 की 5 6, 13 3 39, 39 6 45 इंटू 3 बटे 76। अब 3 का मल्टीप्लाई करें तो देखना 3 5 15, 3 5 15 1 16, 4 3 12 और 1 13 बटे 76। अब हम क्या करेंगे? इसका इसमें डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करके क्या आ जाएगा? 96 किलोमीटर। ठीक है, अगला सवाल है, 37 55 का कितना परसेंटेज है? तो कौन? 37 किसका? 55 का। कितना परसेंट मतलब? 100। 5 से काटें 20 बार, 0 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 1 7 और 11 का भाग देना है, तो 11 6 66,
तो कितना बचेगा 8, 11 7 77 यानी 67 पॉइंट कुछ आएगा। अगला सवाल है, दो संख्याएं 3:8 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या से 4 घटा दें तो अनुपात क्या हो जाएगा। तो देखना, दो संख्याएं हैं 3x/8x, यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दें, इसमें भी 8 जोड़ दो और इसमें भी 8 जोड़ दो, तो अनुपात कितना हो जाता है 1/2। अब हमें ये x का मान निकालना है, कांस्टेंट का, मल्टीप्लाई कर दें 6x + के 16 बराबर 8x + के 8। अब हमें x का मान निकालना है, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा -2x, इसको इधर ले आए तो माइनस का हो जाएगा -8, x बराबर 4। अब हम ये कहें संख्याएं कितनी हैं, तो संख्याएं कितनी है 4 × 12 और 8 × 32। ये तो संख्याएं हैं, प्रत्येक में 4 घटाना है तो 4 यहाँ माइनस कर दो, 4 यहाँ माइनस कर दो, तो 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, यहाँ कितना आ जाएगा 28। बस लिख दो यहाँ 28, इसको काट लें, 4 दूनी 8, 4 7 28, कितना आ गया 2:7। एक किसान के पास 10 तोते और 40 घोड़े हैं, यदि प्रति जानवर पैरों की औसत संख्या कितनी होगी। यानी कि एक तोते के, एक पैरट के 2 पैर होते हैं, पैरट कितने 10 हैं तो 20 पैर हो गए, और एक हॉर्स के 4 पैर होते हैं, और घोड़े कितने 40 तो 160 हो गए, यानी टोटल पैर कितने हो गए 180, और टोटल संख्या कितनी है 50। काट लो, कितना आ जाएगा 3.6 एवरेज आ गया, किसके पैरों की औसत संख्या आ गई है। अगला सवाल है, एक घंटे में A 7 कुर्सियों को पेंट कर सकता है, जबकि B 4 कुर्सियों को पेंट कर सकता है। A जो है 1 घंटे में 7 करता है, वहीं B जो है 1 घंटे में 4 करता है, यानी A/B कितना आ गया 4/7 आ गया। अब हम कहेंगे टोटल वर्क निकाल लें, तो A का मान या तो यहाँ रख दो या फिर B का मान यहाँ रख दो, तो TW निकाल लें। A का मान कितना है 4 गुणा, छोड़ो अभी ये नहीं, निर्धारित कीजिए कि 55 कुर्सियों को मिलकर पेंट करने में उन्हें कितना समय लगेगा। अच्छा 55 कुर्सियाँ, यानी कि हमें काम कितना करवाना है 55, और किससे A से और B से, दोनों से करवाना है, ठीक है। तो 55 प्लस A का मान कितना है 4, B का मान कितना 7, यानी कि कितने 5 घंटे लग जाएंगे दोनों लोगों को 55 कुर्सियों को पेंट करने में। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है, जिससे उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। तो बताइए 15वीं पारी के बाद उसका रनों का औसत कितना होगा। तो कुछ है नहीं, यदि वो 15वीं पारी के बाद औसत पूछे, यानी कि वर्तमान औसत पूछ रहा है, ठीक है 15वीं पारी के बाद, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1 कम कर देंगे 14, और कितना बढ़ रहा है 5, 14 5 70, यानी कि हमें इसमें से 70 घटा दो, 97 माइनस के 70, कितना बचेगा 7 2, यानी कि 15वीं पारी के बाद उसका कितना होगा एवरेज 27। मध्यानुपाती बताना है 0.64 और 0.81 का, तो निकाल लो 0.64 × 0.81, पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 64/100 × 81/100। ये किसका स्क्वायर होता है 8 का 8, ये किसका होता है 9 का, तो 9, यहाँ 2 बार 100 है तो 1 बार 100 बाहर आ जाएगा 0.72। अगला सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है, जानदार जबरदस्त जिंदाबाद। यह देखो 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। प्रथम 3 संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन कितना है 255 है, और अंतिम 3 का 1955 है। तो हमें नहीं पता 4 संख्याएं हैं 1 2 3 4, उसने कहा कि ये पहले की ये 4 है ना, पहले की ये 3 है ना,
उनका मल्टीप्लिकेशन कितना है 255 और सभी क्या है चारों के चारों अभाज्य संख्या हैं। अब हमें नहीं पता ये संख्या ये किससे कटेगा, लेकिन हमें ये बात जरूर पता है ये 5 से कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि इसके लास्ट में 5 आ रहा है, तो 5 से काटें है भाई, 5 25 5 एकम 5। ये किससे कटेगा? 3 से कटेगा 17 आ जाएगा, और ये किससे कटेगा? 17 से 1 आ जाएगा। यानी कि हमें संख्या पता चलेगी पहले की 3, एक तो 3 होगी एक 5 होगी और एक 17 होगी। लेकिन गुरु अभी एक संख्या बाकी है। उसने कहा है कि लास्ट की 3 है ना, उनका मल्टीप्लिकेशन भी उसने दे रखा है। वो मल्टीप्लिकेशन कितना है? वो दे रखा है 1995 1955, ठीक है। अब ये बताओ, उसने कहा लास्ट की 3, ये 5 से कट जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में 5 आ रहा है, तो 5 से काटें। 5 3 15, 5 9 45, 5 एकम 5। अब हमें ये बात पता चलेगी, ये 5 से कट गया, लास्ट की 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि ये 5 से कट गई, 17 से भी कटेगी, तो 17 से काटें। 17 दूनी 34, 17 3 51, और ये 23 से कट जाएगी, 23 एकम 23। यानी कि पहली 3 ये आ गई, लास्ट की 3 ये 5 17 और 23। उसने कहा बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो कौन सी है? 17 23। अगला सवाल है, सवाल ये है कि ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। कितनी है? 14 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के आयतन की गणना कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। बेलन का आयतन क्या होता है? V वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई का मान कितना है? 22/7। आर का मान कितना है? 14 सेंटीमीटर, 14 गुणा 14। एच का मान कितना है? 20। गुरु इसमें कुछ करना नहीं है, काट पीट करनी है, 2 से 2 बार कट जाएगा, 7 से 2 बार, बस। 22 दूनी 44 और 14 दूनी 28, बस। इसका मल्टीप्लाई हमें इसमें कर लेना है। कर लें तो कर रहे हैं 0, ठीक है। 28 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसमें? 44, इसमें 112, 28 चौक 112, कैरी 11, 28 चौक 112, 13 10 23, यानी 123। ये सवाल का उत्तर आ जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेशन आपको समझ आ रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।